हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा और उसको कैसे हल होगा इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो मेरे वीडियो पूरी तरह अच्छी तरह से देखिए। और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हाई स्कूल इंटर का या फिर कोई भी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए किस तरह के क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे हल होते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कंप्यूटर के परिपथ के मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर के परिपथ के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। कीबोर्ड, सीपीयू, ट्रांजिस्टर या फिर बिट्स। तो कंप्यूटर के परिपथ का मुख्य भाग जो होता है वो हमारा ट्रांजिस्टर होता है। बाकी सब कीबोर्ड या इनपुट डिवाइस होता है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, बिट्स जो है या एंट्री करते हैं, बिट बाइट होता है। तो यह जो है बिट्स भी नहीं होगा, यह जो है बाइनरी संख्या 0 अथवा 1 होती है। तो ट्रांजिस्टर जो है मुख्य परिपथ होता है, मुख्य भाग होता है, जिससे जो है हम जो भी एंट्री करते हैं ट्रांजिस्टर से, यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। और इसी के थ्रू बाइनरी संख्याएं 0 तथा 1 कंप्यूटर में प्रवेश कराई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा इसका ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा को व्यक्त करने के लिए सहायक होती है। कंप्यूटर में डाटा को व्यक्त करने के लिए क्या सहायक होती है, आपको बताना है। आप भी अनुमान लगाइए, कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेमोरी, संख्या प्रणाली, डिस्क या फिर परिपथ। तो कंप्यूटर में डाटा को प्रवेश करने के लिए सहायक जो होती है वह मेमोरी होती है। मेमोरी जो है हमारी कंप्यूटर में डाटा को प्रवेश कराने से पहले मेमोरी में हमारा डाटा स्टोर होता है। तो संख्या प्रणाली नहीं होगा, यह जो है 0 तथा 1 तो होता ही है। जो भी हम एंट्री करते हैं वह 0 तथा 1 में कन्वर्ट हो जाती है संख्याएं। इसका सही आंसर होगा मेमोरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या प्रणाली में जितने प्रकार के अंक या संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं उनकी संख्या को उस संख्या प्रणाली को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी संख्या प्रणाली में जितने प्रकार के अंक या संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं उनकी संख्या को उस संख्या प्रणाली का कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए आप, क्या हो सकता है इसका आंसर? बाइनरी संख्या, जोन, आधार या बेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उसका आधार या बेस कहलाता है। यह बेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये इसमें कोई संख्या लिखा हुआ है, इसके नीचे यह 2 लिखा होता है, या बेस जो है इसका 2 कहलाएगा। आधार जो है 2 कहलाएगा, यानी कि यह बाइनरी आधार होगा। अगर इसके नीचे यह 8 लिखा हुआ है तो यह जो है इसका आधार ऑक्टल कहलाएगा। तो यह जो है हमारा क्या कहलाता है? आधार या बेस। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, आधार या बेस। किसी भी संख्या का कोष्टक के नीचे जो दिया रहता है वह जो है आधार या बेस कहलाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा आधार या बेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विआधारित संख्या प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? द्विआधारित संख्या प्रणाली क्या कहलाती है? यह जो है 0 तथा 1 को जो है द्विआधारित संख्या प्रणाली कहलाती है। तो वह जो है द्विआधारित संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली बोलते हैं। 0 तथा 1 को इनके फॉर्म में अगर हमारे जो भी लिखा रहता है वह जो है बाइनरी संख्या प्रणाली कहलाती है। तो यह जो है हमारा ऑप्शन सही होगा, बाइनरी संख्या प्रणाली। अगर 0 से 7 तक की संख्याओं का यूज होता है इसमें तो यह ऑक्टल संख्या कहलाती है। अगर हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक और ए से एफ तक का कैरेक्टर यूज होता है, यह जो हेक्साडेसिमल कहलाता है। और 0 से 9 तक की संख्याएं यूज होती है तो वह जो है दशमलव संख्या प्रणाली कहलाती है। तो हमारा द्विआधारित संख्या प्रणाली क्या होगा? तो द्विआधारित में 0 तथा 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है तो संख्या कहलाती है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि जिस भी संख्या प्रणाली का बेस जो है जितना होता है
जिसे दो है तो वह जो है बाइनरी कहलाती है। अगर इसका आधार अगर 2 है तो यह बाइनरी कहलाती है। अगर इसका आधार 8 है तो यह जो है ऑक्टल कहलाएगा। तो संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है तो वह जो है ऑक्टल संख्या कहलाती है। और डेसिमल संख्या में क्या होता है, इसका आधार 10 होता है। और हेक्साडेसिमल में इसका आधार 16 होता है। तो इस तरह से संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है तो वह संख्या ऑक्टल संख्या कहलाती है। दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइट का अर्ध भाग होता है। एक बाइट का अर्ध यानी आधा भाग का क्या होता है? तो दोस्तों एक बाइट जो होता है वह 8 बिट को 8 बाइट बोलते हैं। 8 बिट को 1 बाइट बोलते हैं। तो इसका आधा भाग यानी कि 4 बिट जो होता है, 4 बिट क्या कहलाता है? वो तो यह जो है निब्बल कहलाता है। 4 बिट जो होता है हमारा निब्बल कहलाता है। जोड़ नहीं होगा, बिट भी नहीं होगा, न्यूमेरिक भी नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा निब्बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त शब्द है। बाइनरी डिजिट क्या चीज़ का संक्षिप्त शब्द है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। बाइट, डिजिट, बिट, बिन डिजिट या फिर बिट। तो बाइनरी डिजिट हमारा जो होता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि बिट जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है। 0 तथा 1 जो होता है हमारी बिट होती है। 8 बिट को मिला करके 1 बाइट बनता है। तो बिट हमारा सही ऑप्शन होगा। 0 तथा 1 होता है बिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बाइट नहीं होगा, 8 बिट को मिला करके 1 बाइट बनता है। डिजिट भी नहीं होगा, बिन डिजिट भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बिट। बिट हमारा बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त शब्द बिट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी जो हेक्साडेसिमल में है, एसी जो हेक्साडेसिमल में है का बाइनरी मान क्या होगा? इसका बाइनरी मान हमको बताना है। यानी कि एसी जो लिखा है, यहाँ ए और सी लिखा है, यह जो है इसका आधार 16 है, यानी हेक्साडेसिमल में है। तो इसका हमको एक्यूरेट मान क्या होगा ये बताना है। तो पहले हम ए का मान निकालेंगे। पहले हम ए का मान देखेंगे कि ए का मान क्या होता है। तो ए का जो मान होता है हमारा 0 0 0 1 और सी का मान सॉरी यह गलत है। यह जो है ए का मान जो है, ए का डेसिमल मान क्या होता है पहले ये देखेंगे। ए का मान जो है यह 10 होता है। 10 का बाइनरी मान हम देखते हैं तो आता है 10 को अगर हम बाइनरी में चेंज करते हैं इस तरह से 2 से भाग दे करके, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 1 शेष आएगा, यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो हमारा ए का मान कितना आया? 1 0 1 0। तो 1 0 1 0 कहाँ पे है? इसमें है, इसमें जो है 1 0 1 0 ये है। और देखते हैं सी का मान। सी का मान क्या होता है? सी का मान ए का अगर 10 है तो बी का 11 होगा, सी का मान 12 होता है। तो 12 को अगर हम इस तरह से करते हैं तो 12 का मान ये आता है। अगर हमारा ए का निकल गया 1 0 1 0 निकल गया तो इसमें हम 1 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट निकलते जाएगा। अगर हम इसको फिर से करके दिखते हैं। अगर ए का मान क्या आया था? 1 0 1 0। अगर इसमें एक ऐड करते हैं, बाइनरी संख्याओं के ऐड का मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो इसको ऐड करते हैं तो 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। तो यह जो है बी का मान हो गया। जब बी का मान ये आ गया, इसमें अगर एक हम और ऐड करते हैं तो हमारा ये मान आएगा। तो हमारा
ये हमारा सही है। ए का मान ये है और सी का मान ये आएगा, तो हमारा टोटल ये आंसर सही होगा। इस तरह से आपको हल करके देखना पड़ेगा। और मैं इसका लिंक मैं पढ़ा चुका हूँ, तो यह जो है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाइनरी से डेसिमल हो या डेसिमल से बाइनरी हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो इस तरह से आपको हल करके देखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 67 जो कि ऑक्टल संख्या में है, बाइनरी में मान होगा, क्या मान होगा आपको बताना है। यह 67 जो है ऑक्टल संख्या में है, यानी कि यह 67 इस प्रकार है। 67 इस प्रकार से है, हमको इसका ऑक्टल में मान बताना है। ऑक्टल में तो मैंने बताया था कि यह जो है 0 से स्टार्ट होता है। 0 का 3 का पेयर बनाते हैं, तो 0 का 3 टाइम 0 हो जाएगा, फिर 1 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 का क्या होगा। 6 का देखिए, तो 6 का हमारा 1 0 1 ये आ जाएगा। तो हमारा यह किस में है, इसमें। और 7 का क्या होगा। 7 का देखते हैं, 0 से जाते हैं और 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जहाँ जहाँ है हम आगे बढ़ते जाते हैं, या फिर 1 ऐड करते जाते हैं। इसमें ऐड किए तो यह आया, इसमें ऐड करेंगे 1 जो है तो हमारा यह आएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो यह आएगा। तो इस तरह के ऐड करते जाएंगे तो 6 का हमारा ये आएगा और 7 का ये आएगा। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही है। 1 1 1 0 1 1 यह जो है हमारा ऑप्शन सही है। इसको आपको सॉल्व करना होगा और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा किस प्रकार से यह सॉल्व होता है। इसका चार्ट सारणी बनता है, ये सारणी बनता है, उसके बाद से ये 3 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन बना करके इसको सॉल्व करते हैं। बाइनरी संख्याओं का सारणी यह बना देते हैं, ऑक्टल संख्याओं का सारणी बनाते हैं। जो भी संख्याएं हैं इसका सारणी बनता है, उसमें से हम देखते हैं कि कौन से नंबर पे 6 का, जैसे 6 का आएगा 1, यह आएगा। 7 का आएगा 3 टाइम 1, तो यह पहले लिखेंगे फिर यह लिखेंगे, तो हमारा ये आएगा ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका आधार 8 है, यह जो है 1000 है, जिसका आधार 8 है, डेसिमल संख्या का मान क्या होगा। इसमें डेसिमल संख्या बताना है आपको। तो डेसिमल संख्या में हमको क्या करना होता है दोस्तों, इस तरह से सॉल्व करना होता है। पहले हमारा संख्या ये है 1 000 है, इसका आधार 8 है, तो हमको क्या करना होता है, यह जो है इसका स्थानीय मान से स्टार्ट करते हैं। 8 के घात ऑक्टल में है, तो 8 के घात 0 क्या करना होता है, एक बार फिर से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये है, यह जो है ऑक्टल संख्या में हमको चेंज करना है इसको। तो इसका आधार 8 है, तो हमको इसका ऑक्टल संख्या में यह है, इसका आधार 8 है, तो हमको क्या करना है कि इसको डेसिमल संख्या में चेंज करना है, यानी कि इस वे में चेंज करना है जिसका आधार 10 हो। तो इसको करने के लिए दोस्तों मैंने बताया था, सबको अलग अलग पहले लिख देते हैं, फिर या इधर से स्थानीय मान स्टार्ट करते हैं। इसका 0 यहाँ से करेंगे तो 1 आएगा, फिर 8 का 2 आएगा, फिर 8 से 3 आएगा। तो दोस्तों मैंने बताया था किसी भी संख्या में अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं तो यह जो है मान अगर 0 है ऊपर वाली संख्या, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यह सबका मान 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा,
यह सब मिट गया, हमारा बचा 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 का हमारा मान जो होगा 8 अगर हम करते हैं तो 8 अगर हम करते हैं तो हमारा 512 आएगा। 512 हमारा सही आंसर आएगा। तो हमारा यह जो है ऑप्शन सही होगा 512। इसको हम इस प्रकार से हल करें जिस प्रकार से मैंने अभी करके बताया, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, इस तरह से लेफ़्ट से लिखते जाएंगे, राइट से लिखते जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। तो यह जो है हमारा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बाइनरी संख्या का ऑक्टल संख्या में परिवर्तन करना प्राप्त होता है, तो बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या मैंने अभी बताया कि इसका सारणी बनता है। सारणी अगर हम बनाते हैं तो पहले हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, और इसको अभी मैंने बताया 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ऑक्टल संख्या में क्या होता है कि 3 का इसका पेयर बनाते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान अभी बताया था, तो अभी मैंने किया था। तो इसको अगर हम अलग से कर लेते हैं, इसको हम अलग से करके देख लेते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो इसका मान 3 आएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका मान इस तरह सॉल्व करेंगे तो इसका मान 5 आएगा। तो 53 हमारा सही आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही हल करना होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। सारी जो भी मैं ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है, जो भी मैं पढ़ाया हूँ सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ऑक्टल संख्या 65 का बाइनरी में परिवर्तित करने पर क्या मान होगा। यह ऑक्टल संख्या है। अगर यह ऑक्टल संख्या 65 अगर यह ऑक्टल संख्या है तो इसको हमको क्या करना है, 65 ऑक्टल संख्या है तो हमको पहले 5 का देखना है। 5 का क्या मान होता है, अभी मैंने 5 का मान इसको निकाला। आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका मान आएगा, 5 का मान ये आएगा। यह आएगा। और 6 का मान क्या आएगा, ये आएगा। इस तरह से सॉल्व करके देख भी सकते हैं आप, या सारणी बना करके देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन यह होगा। सही ऑप्शन ये होगा। अभी मैंने बताया था कि यह जो है 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 का मान 000 होगा, और 1 का मान इसमें ऐड करते जाएंगे, 1 ऐड करते जाएंगे, 001 होगा। इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। 2 का मान हो जाएगा 010 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 का मान हमारा 101 होगा, और 6 का मान 110 होगा। तो हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह जो बाइनरी संख्या में है का हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने पर मान क्या होगा। यह हमारा संख्या जो है बाइनरी संख्या में है, तो इसका हेक्साडेसिमल में मान क्या होगा। इसका आधार 2 है, तो हमको हेक्साडेसिमल में क्या करना था, 4 का पेयर बनाना था। तो इधर से 4 का पेयर बनाते हैं। 4 ये हुआ, यह 4 हुआ, फिर इधर 4 हुआ। पहले हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग लिख लेने पर आसानी होगी। 1011 एक पेयर हो गया। 111 00001। देखिए अब हम पेयर बनाते हैं। 2 4
5, 4 4 का पेयर बनाते हैं। यह 4 का हो गया यहाँ तक, फिर यह 4 का हो गया यहाँ तक, यह 4 का हो गया यहाँ तक। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 4 4 का पेयर बनता है। तो यह जो है इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मान अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है हमारा, इसका मान अगर इसको देखते हैं तो हमारा यह जो है 14 आता है। 14 का मान हेक्साडेसिमल में ई होता है, ई होता है। इसका मान करेंगे तो इसको 14 आएगा, और इसका मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसका मान 12 आएगा। 12 का मान क्या होता है, सॉरी, इसका मान 11 आएगा, इसका मान 11 आएगा। 11 का मान क्या होता है, बी होता है। तो इसका सही आंसर होगा BE1। BE1 कौन सा है, यह ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के दोस्तों वीडियो हमारे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी मैं सॉल्व किया हूँ इस सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, किस प्रकार से यह सॉल्व हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझने चाहिए, हल करने चाहिए, और कॉपी पेन से अपने खुद आप सॉल्व कीजिए। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।